प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। उसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थी। खिड़कियां और सीढ़ियां सब कुछ टूटा हुआ था। ये जगह चूहों के भागने, कूदने और उगल मचाने के लिए बहुत उम्दा जगह थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। उन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने उन पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें बना डाली थी, बोर बुलैयां बनाई थी। उनके यहाँ मजे थे। वो यहाँ खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे और यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा गौल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गांव से गुजर रहे थे, उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और बोल बुलैयों को रौंद गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। उन्होंने फौरन एक मीटिंग बुलाई। अगर उनका वॉल वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, एक चूहा बोला। दूसरे ने कहा, हम उन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। अब कुछ दलेर चूहों के ग्रुप ने उन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहां उन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सब की नुमाइंदगी करते हुए कहने लगा, बादशाह सलामत, यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज्यादा दूर नहीं है। यह उसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। हाथी के बादशाह ने कहा, हाँ मुझे याद है, हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम वो वहाँ चूहों की आबादी में मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम? उस चूहे ने तंज से कहा, आपके रेवड़ ने उन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया जहाँ हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, और अगर आप इसी अंदाज से वापस लौटे तो यकीनन हमारा तो खात्मा हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने, क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी मदद कर सके। उसने कहा, ठीक है चूहे मियाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रेवड़ को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि जितने हाथियों को वो पकड़ सकते हैं पकड़ लें, क्योंकि उन्हें जानकारी मिल गई थी कि हाथियों का एक रेवड़ यहाँ आया है। ये जानकर के हाथी दूर दूर से उस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं, बादशाह के शिकारियों ने वहाँ पानी में जाल लगा दिए, और जैसे ही हाथी बादशाह और उसके रेवड़ ने उस झील में छलांग लगाई, वो सारे उस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और उसके रेवड़ को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों के साथ बांध दिया। अब जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे सिवाय एक हाथी के। वो आजाद था क्योंकि उसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने उसे पुकारा। उसने उसे कहा कि फौरन वीरान गांव जाओ और चूहों को बुला के लाओ। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और उसका रेवड़ मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागने लगे। बादशाह और उसके रेवड़ को बंधे हुए देखकर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुंचे और अपने तेज तेज दांतों से उन सारी रस्सियों को कुतरने लगे। वो रस्सियां कुतरते जा रहे थे और हाथी आजाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियां कुतर दी और तमाम हाथी रस्सियों से आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटे दोस्त, तुमने हम सबको आजाद किया, बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रेवड़ ने घर वापसी का नया रास्ता इख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि छोटी मखलूक की नेकी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और इस तरह आप अगर बड़े हैं तो छोटे लोगों के लिए अपने रास्ते मगरूर और बड़े ना बनने दें, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।